मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको फिजिक्स क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे। ये प्रश्न देखिए 2025 और 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ही धातु के तीन तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, प्रश्न में कह रहा है कि एक ही धातु के तीन तार हैं जिनकी लंबाइयों का अनुपात है 3:2:1 और उनके द्रव्यमानों का अनुपात है 1:2:3। तो डियर स्टूडेंट, आपको उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोधों का अनुपात। ओके, तो आइए हल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस प्रकार से हल होगा। सबसे पहले हमें दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। एक ही धातु के तीन तार हैं, उनकी लंबाइयों का अनुपात दिया डियर स्टूडेंट 3:2:1। तो लंबाइयों का अनुपात यानी L1:L2:L3। इसका मान दिया 3:2:1। ठीक है, और द्रव्यमानों का अनुपात कितना है? 1:2:3 यानी M1:M2:M3। द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 ये दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है? प्रतिरोधों का अनुपात, यानी ज्ञात करना हमें R1:R2:R3 ये फाइंड करना है। ओके, तो आइए ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से ज्ञात करना? देखो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं चूंकि वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल होता है ρ×L/A। वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल क्या होता है? ρ×L/A। रो क्या है? तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है? इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, L का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो R इक्वल आ जाएगा ρL²/AL, A×L। अब हम जानते हैं कि A×L क्षेत्रफल गुणे लंबाई किसके बराबर होता है? आयतन के, V के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहां से हम लिख देंगे R इक्वल ρL²/V। ठीक है, अब हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो यहाँ से आयतन बराबर क्या आ जाएगा? V इक्वल आ जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो R इक्वल आ जाएगा ρL²/M/D। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा R इक्वल D ऊपर आ जाएगा ρL²×D/M। ये आ गया R का मान। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट देखिए तीनों तार एक ही धातु के बने हैं। तो एक ही धातु के लिए तार का विशिष्ट प्रतिरोध ρ और घनत्व ये समान रहेंगे। अगर एक ही धातु के तार हैं तो उनके लिए विशिष्ट प्रतिरोध ρ का मान और घनत्व D का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। तो स्पष्ट है कि हमारा जो वैद्युत प्रतिरोध है R का मान किस पर निर्भर करेगा? L²/M पे निर्भर करेगा, क्योंकि ρ और D के मान क्या रहेंगे? समान रहेंगे। ओके, यहां से आ गया R प्रोपोर्शनल L²/M। ठीक है, यानी वैद्युत प्रतिरोध R का मान L²/M पर निर्भर करेगा। ठीक है, तब यहाँ से फार्मूला, अब हमें क्या ज्ञात करना है? R1:R2:R3। यहाँ से फार्मूला बना लेंगे हम। देखिए R प्रोपोर्शनल L²/M, तो क्या आ जाएगा? R1:R2:R3 इक्वल क्या आ जाएगा? यहाँ L की जगह L1²/M1 अनुपात L2²/M2 अनुपात L3²/M3। इस प्रकार से हमारा फार्मूला बन जाएगा ये।
आर प्रोपोर्शनल किसके, एल स्क्वायर बटे एम के। यहाँ से अब 3 तार के लिए निकालना है R1 अनुपात R2 अनुपात R3, तो R की जगह R1 करेंगे तो L की जगह L1 स्क्वायर, M की जगह M1, फिर अनुपात R2, तो R2 के लिए यहाँ क्या आ जाएगा L2 स्क्वायर बटे M2, फिर अनुपात R3 तो यहाँ आ जाएगा L3 स्क्वायर बटे M3। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इसी में हमें वैल्यू पुट कर देना। देखिए L1 का मान कितना 3, M1 का मान 1 है, तो यहाँ रख देना है आपको इस प्रकार से, L1 की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर और बटे M1 का मान कितना 1 है, तो 1 रख दीजिए, अनुपात L2 का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर बटे M2 का मान 2 है, अनुपात L3 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर और बटे M3 का मान कितना 3। इस प्रकार से इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बटे 1, अनुपात 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बटे 2, अनुपात 1 का स्क्वायर 1 बटे 3। तो यहाँ 2 से इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 2, 1 का भाग 9 में करेंगे तो 9 अनुपात 2 अनुपात 1 बटे 3। ओके, अब डियर स्टूडेंट इसमें बटे में 3 है तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 3 का गुणा करा देंगे, प्रत्येक पद में 3 का गुणा करा दीजिए, तो 3 का गुणा यहाँ कराएंगे तो 27, यहाँ 3 दूना 6 और यहाँ 3 का गुणा कराएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा 1, तो प्रतिरोधों का अनुपात कितना आ जाएगा 27 अनुपात 6 अनुपात 1। इस प्रकार से लगेगा ये प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल PCM स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।